Hello everyone, Namaste, Salam, Sabika, and today again I am coming live on my page with a very special guest today. It is special because my both the guests are from UK, all the way from UK. काफी time difference है, रमादान चल रहा है and still they managed to come here. So thank you so much मैम and हिना आपको मेरे पेज पे आने के लिए टाइम निकालने के लिए. एंड हमारी एक और गेस्ट थी जो भी वो भी यूके से ही है. मैंने इनवाइट किया था बट बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मे बी शी विल कम और मे बी नॉट, आई एम नॉट श्योर. हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हिना और महम इंट्रोडक्शन के साथ में आप अपना इंट्रोडक्शन दें. कौन है हिना, कौन है महम, क्या करते थे पहले बिजनेस ज्वाइन करने के पहले और ऐसा क्या हुआ कि आपने बिजनेस ज्वाइन किया. सो लेट्स स्टार्ट विद हिना. Hello and Assalamu alaikum. My name is Hina Iqbal. I'm originally from Pakistan and I'm living and working in UK from past 18 years. And by profession, I'm a qualified social worker. And since I have a blessing of a daughter, तब से मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया because I want to prioritize my family and my daughter. तो उस वक्त से फिर मैंने किसी ऐसे ऑनलाइन बिजनेस की तलाश को शुरू किया एंड हियर आई एम टुडे. 8 महीने हो गए हैं मुझे ये बिजनेस रन करते हुए एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड इट्स डूइंग वेल फॉर मी. Yes, yes, we are seeing your success journey. You are doing very well. महम आप बताइए आपके बारे में. जी मुदिता. सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा नाम महम है जैसे मुदिता ने बताया और मैं यूके में रहती हूँ. ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. मैं काम करती थी 2022 तक मैंने फुल टाइम जॉब की है इस प्रोफेशन में, फिजियोथेरेपी में. और जब 3 साल पहले 2022 में मेरी बेटी पैदा हुई तो उस टाइम पे मैंने अपने इस करियर को पॉज किया क्योंकि मुझे उसको डे केयर नहीं भेजना था. मुझे उसको घर में रह के उसकी परवरिश करनी थी और मैंने मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे यही डिसाइड किया कि मैं घर रहती हूँ एंड वो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं और वो अपना काम जो है वो कंटिन्यू करें. अच्छा, इस सब दौरान जो है मैं काफ़ी देर स्टे एट होम रही हूँ 1.5 साल और उस दौरान मेरी छोटी बेटी पैदा हुई और अब मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं. बड़ी वाली 3 साल की है, छोटी वाली जो है वो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स की हो जाएगी मई में. तो मैं लाइक ठीक था, मैं स्टे एट होम मोम थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो हो वो अपनी आइडेंटिटी लूज करने लगते हो जब एक टाइम पे आप इंडिपेंडेंट होते हो फाइनेंशियली. कॉन्फिडेंस आपका लूज होने लग जाता है फिर जब आप स्टे एट होम मोम बनते हो. ये सारी चीज़ें थी और फिर मुझे था कि कोई एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम ज़रूर होनी चाहिए घर में, जो मेरे हस्बैंड तो कर रहे थे और हम फाइनेंशियली ठीक थे लेकिन मुझे साथ में कुछ करना था अपने लिए भी. सो इन सारी बातों की वजह से मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साल हो गया इस बिज़नेस में एंड आई एम सक्सेसफुली रनिंग इट. थैंक यू. Yes, yes. We are seeing your success as well, ma'am. Both are doing really great. And जैसा आप दोनों ने बोला कि आपने करियर ब्रेक लिया बिकॉज बच्चे हुए तो उनकी टेक केयर के लिए. सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी इज माइन. मैं इंडिया में जब जॉब करती थी बट जब हस्बैंड यहाँ मूव हुए, उनकी आईटी जॉब है तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली. इनिशियली मुझे लगा चलो शॉर्ट टर्म है, आई कैन कंटिन्यू माई जॉब एंड ही विल कम बैक इन सम टाइम, बट वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हुआ. देन आई ऑल्सो डिसाइडेड टू कम हियर एंड तब मुझे मेरा जॉब एंड मैं पीएचडी भी कर रही थी अपनी जॉब के साथ में, वो भी सब छोड़ के मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई. एंड अगेन वही जैसा मैम ने बोला, कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि आप इंडिपेंडेंट रहते हो और फिर अब सडनली आप स्टे एट होम एकदम पेरेंट हो गए हो, घर पे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो फीलिंग बड़ी अजीब सी होती है, अच्छा नहीं लगता है. राइट. या तो वही मेरा भी रीजन था कि ठीक है, मुझे तो 10 साल हो गए थे घर में बैठे हुए, कुछ नहीं कर रही थी, तो मेरा तो बिल्कुल जीरो हो गया था कॉन्फिडेंस. मुझे लगता नहीं था कि मैं अब कुछ कर पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा करियर गैप आ गया है. यूएस में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, तो इतने साल पहले जो इंडिया में गया इट डजंट काउंट हियर. और अगर मुझे कुछ करना है, जॉब पे भी जाना है, तो आई नीड टू डू स्टडी, आई नीड टू डू सर्टिफिकेशन एंड ऑल, और उसके लिए बच्चे हैं तो टाइम ही नहीं मिलता ये सब करने का. और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि आप कर पाओगे. अब पहले जैसी बात नहीं रहती कि आप बैठ के वो स्टडी कर लो, इतना टाइम दे पाओ, इतना फोकस कर पाओ. राइट. तो मैम आपने बोला कि लाइक आपने 2 साल आप घर पे थे, राइट? 1.5 साल 2 साल आप घर पे थे. उस ड्यूरेशन में आप सर्च कर रहे थे कुछ ना कुछ आपको मिल जाए वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी. एंड आई नो कि आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में आई थिंक ये बिजनेस ज्वाइन करने के पहले आई थिंक 1 ईयर पहले आपको पता पड़ा था, लेकिन एट दैट मोमेंट यू वर नॉट सीरियस अबाउट इट.
जी। But again, you came across this platform and then you took it seriously at that time and then you decided to join. पर ज्वाइन करने के पहले आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस थे? क्योंकि जब भी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, स्पेशली डिजिटल थिंग्स के बारे में लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन, डाउट एंड कई सारी चीजें ऐसी होती है, स्केप्टिसिज्म बोल लो आप, जो भी, कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं और कई बार मन से वो रेडी होते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ दीज थॉट्स वो नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। तो आपके क्या थॉट्स थे और आपने कैसे उनका सॉल्यूशन ढूंढा और डिसाइड किया कि मुझे करना है और यही मेरे लिए सही फिट है? जी, मैं बताती हूँ आपको। जी, बिल्कुल 1.5 साल था जिसमें मैं स्टे एट होम मॉम रही। अच्छा, जब मेरी बड़ी बेटी जब है वो आई थिंक 4-5 माह की ही थी, तो मैंने ढूँढना शुरू कर दिया, क्योंकि वो 4-5 माह के बाद एक आप दोबारा दुनिया में वापस आते हो ना, पोस्टपार्टम से आप बाहर आते हो, तो वो वाला था। मैंने जैसे-जैसे शौक लगता है कि अच्छा अब क्या होगा, अब कुछ करना है, बस बहुत हो गया ना, वो वाले सीन था। तो मैंने देखना शुरू किया। हाँ, मुझे था शायद फिज़ियोथेरेपी में मुझे कुछ मिले। उस टाइम तो मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जो मैं वर्क फ्रॉम होम फिज़ियोथेरेपी में कर सकती, लेकिन मुझे तब इस बिज़नेस के बारे में पता चला। लेकिन वो जब मैं उस बिज़नेस को थोड़ा बहुत देख भी रही थी, उसी दौरान मुझे पता चला कि छोटी बेटी के साथ कंसीव किया था। तो मैं तो एकदम बिल्कुल दोबारा वापस उसी फेज़ में चली गई। तो दैट वाज़ द रीज़न कि मैं फिर उसको सीरियस ले ही नहीं सकती बिज़नेस को ना, उस पॉइंट पे। बट आई डोंट नो हाउ मैं अपनी जो मेरी मेंटर है उनके साथ मैं फ्रेंड लिस्ट में, मतलब वो मेरी फ्रेंड्स में थी फेसबुक पे, पता नहीं कब कैसे, मुझे अब ये याद नहीं है। तो वो मेरी फ्रेंड्स में थी, मुझे उनकी कभी-कभी पोस्ट आ जाती थी। और जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई, उसके भी 6 माह गुज़रने के बाद दोबारा मैं दुनिया में वापस आई पोस्टपार्टम के बाद, तो फिर मैंने जो इसको सीरियस लिया। तभी भी मैंने इसको नहीं एग्जैक्ट लिया, मैं वही बात है वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रही थी फिजियोथेरेपी में, कि मुझे रिमोट को ऐसा मिल जाए क्लिनिक जो मैं पेशेंट्स क्लाइंट्स यहाँ पे हैं ऐसी जॉब्स जो आप कर सकते हो। और मैंने उसमें अप्लाई किया, इवन इंटरव्यू तक बात भी गई। बट जब मुझे पता चला कि मुझे लैपटॉप के आगे बैठना है, मैंने सोचा मैं पार्ट टाइम कर लेती हूँ, बट वो भी आप वीकेंड्स पे नहीं कर सकते, आपको वीकडेज में ही करना था। तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तब मेरी छोटी बेटी 8-9 माह की थी, बहुत छोटी थी अभी। और तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जिस दिन मैंने वो इंटरव्यू के बाद उनको मना किया, उसके बाद जो है मुझे फिर एकदम जहन में आया कि मतलब ऐसा भी है, कोई एक बिजनेस था जो मैंने सर्च किया था। फिर मैंने जो है इसको दोबारा सीरियसली देखना शुरू किया। मैंने अपनी मेंटर से बात की, और जो मुझे डाउट्स थे ना, जो देखिए मोस्ट लोगों का एक मेन क्वेश्चन होता है स्कैम का। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये नहीं था, वो इसलिए नहीं था मुझे तक क्योंकि मैं उनको देख रही थी। मैं 1.5 साल से मेरे सामने कोई ना कोई पोस्ट आ जाती थी, ऑल्दो मैंने कभी इतना सीरियस नहीं लिया, ना मैंने कोई लाइक कमेंट किया, ऐसा नहीं था, लेकिन मैं उनको देख लेती थी। मैं कहती थी क्या कुछ तो ये कर रही हैं जो रियल है, ऐसा नहीं है कि कुछ झूठ है। जो अपना फेस दिखा रही हैं, अपने बच्चों को लेके आ रही हैं, वो ऐसे नहीं हो सकता कि वो कोई स्कैम कर रही हैं। तो मुझे वो चीज़ नहीं थी। लेकिन मेरे में डिफरेंट क्वेश्चंस थे। जो मेरा क्वेश्चन था ना, वो ये था कि मैंने किस तरह, लाइक मुझे कहीं लैपटॉप के आगे सारा दिन तो नहीं बैठना, क्योंकि इसी चीज़ से तो मैं पहले मतलब मुझे रिफ्यूज करना पड़ा था। तो मैंने कहा कि ये ना हो। और दूसरा मुझे था कि मुझे कितनी देर काम करना है, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, मैं बच्चों को देख सकती हूँ, या मुझे मतलब उनको फिर नर्सरी ही भेजना है, तो फिर क्या पॉइंट है, फिर तो मुझे नहीं करना है। तो जब मुझे याद है, जब मैंने ये क्वेश्चन उनसे किया, तो जब उन्होंने कहा ना नहीं आपको 2 to 3 आवर्स काम करना है और वो भी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज कर सकते हो, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है मैं तो ये जरूर करूंगी। और मैंने फौरन अपने हस्बैंड को बताया कि वो ये कह रही हैं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ मतलब उनसे पूछ रही थी कि मुझे ये करना है ये सब कुछ। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छा है कि एटलीस्ट तुम्हें मतलब, क्योंकि हम दोनों की प्रायोरिटी थी कि बच्चे ना कहीं से ना डिस्टर्ब हो। तो एक क्वेश्चन था मेरा मेनली। उसके अलावा मतलब मुझे ऐसा इतने ज्यादा क्वेश्चन मेरे ज़हन में थे नहीं। बस यही मेन क्वेश्चन जो मुझे याद है उसके अलावा मैंने फिर जब हम ग्रुप में ऐड होते हैं और सब चीजें देखते हैं, तो मेरे ज़हन में ये स्केप्टिज्म और स्कैम वाली चीज टू बी ऑनेस्ट इतनी नहीं आई। जब देख रहे हैं सामने पर्सन को, उनकी फैमिली को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, तो स्कैम तो नहीं हो सकता। और इतना कंसिस्टेंटली अगर सामने वाला पोस्ट कर रहा है, डाल रहा है, देन इट कांट बी स्कैम। अगर स्कैमर्स होते हैं तो अपना फेस नहीं, अपना खुद का नहीं दिखाते हैं, बच्चों का तो दूर की बात है। एंड प्लस कुछ टाइम बाद गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, आप उनको ढूंढ भी नहीं पाते हो, लेकिन दे आर हियर फॉर लॉन्ग टाइम। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो स्कैम है। तो हिना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे अभी हमने बताया कि वो ढूंढ रहे थे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़, कि पार्ट टाइम मिल जाए या जहाँ से भी ऑनलाइन, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने देखी। आपने भी ज़ाहिर है ढूंढा होगा, क्योंकि आप भी वर्किंग थे एंड सडनली यू वर एट होम, तो वर बी लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन अर्न फ्रॉम होम, राइट? तो Yes. आपने भी सारे प्लेटफॉर्म ढूंढे होंगे, तो आपको इस प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या एडवांटेज दिखा कंपैरेटिवली टू अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए सही फिट है और मुझे यही करना है? जी, मुद्दा ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैंने अपनी जॉब को क्विट किया था, प्रायोरिटाइज़ किया अपनी बेटी को कि मैं अपनी डॉटर को टाइम दूँगी और
I will manage everything by myself rather than sending her to the childcare or nursery. तो उस वक्त इनिशियली बहुत अच्छा लग रहा था, आप घर में हो, यू आर इन योर स्लीपिंग पजामाज, यू एंजॉयिंग योर लाइफ, और कोई काम नहीं है, यू डोंट नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रश विद योर लंच एंड ऑल दैट. बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि आप जितने फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे आप लूज आउट कर रहे हो. यू कांट अफोर्ड दोज थिंग्स जो आप पहले बगैर सोचे खरीद लेते थे. तो जब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन होना शुरू हुआ ना, देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग कि मैं घर में बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकूं. और उसके के मद्देनजर रखते हुए ना मैंने बहुत सारी ऑनलाइन जॉब्स वगैरह के लिए भी अप्लाई किया. पर अनफॉर्चुनेटली वो जितनी भी कंपनीज थी जिनके साथ मेरी बात हुई, जिनके साथ मैंने अपने इंटरव्यूज वगैरह दिए, उन सब का काम ऐसे ही था कि आपको लाइक सर्टन आवर्स जो है कंपनी के साथ स्पेंड करने हैं. यू कांट मूव अवे फ्रॉम योर लैपटॉप. और उसमें आप उठ के अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं लुक आफ्टर कर सकते, उसको फीड नहीं करा सकते, उसको चेंज नहीं करा सकते. तो जिस चीज़ को सोच के जॉब क्विट की थी वापस उसी सिनेरियो में आ रही थी कि भाई या तो बच्चे को कोई थर्ड पर्सन देखे या फिर मुझे उसको चाइल्ड केयर में भेजना पड़े. सो आई जस्ट थॉट नो, दिस इज नॉट अ बेस्ट आइडिया फॉर मी. मीनवाइल मैंने देखा कि बहुत अफिलिएट मार्केटिंग का चल रहा था, बहुत बात कर रहे थे लोग, यूट्यूब पे बात हो रही थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात हो रही थी. तो मैंने उसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया. और इवन दो कि मैंने उसको इस कदर सर्च किया कि मैंने उसको बिल्ड किया. बिल्ड करने के बाद मैंने उसको 1 महीना तकरीबन अपना दिया एंड आई स्पेंड क्वाइट गुड टाइम ऑन इट. बिकॉज जब आप बिल्ड करते हो अफिलिएट लाइक अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम, तो उसका कोई आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है. यूट्यूब की वीडियोस को फॉलो करके मैंने अपना जी इंडिपेंडेंट बिजनेस बिल्ड किया. यानी आप देखो डिटर्मिनेशन कितना था ना कि काम करना है और दोबारा से फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी. तो वो करने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि काम तो है एंड यू कैन गिव आवर्स टू इट, बट अर्निंग इतनी सफिशिएंट नहीं है कि जैसे आप सोचो कि हाँ अभी मेरे कुछ जो एक्सपेंस है वो पूरे हो जाएंगे ना. तो वो फिर मुझे आइडिया अपना बिल्कुल फ्लॉप लगा. मीनवाइल मैंने माहम राशिद जो है माशाल्लाह मेरी मेंटोर भी हैं, इनकी एड देखी और देन आई थॉट दिस इज अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम गॉड. और मैंने फिर उसके बाद ब्रेक नहीं लगाई, उसके बाद बस आगे 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 चलते गए हैं. और इतना मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी है क्या, बट आई वांट टू डू इट, आई वांट टू बी वर्किंग अगेन. सो जब मेरा बच्चा नर्सरी जाए वो ये ना सोचे अम्मा बस घर में ही रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं ना. So that's how I joined this business and I think so far I'm doing very well. हम लोग सब यहाँ पर ऐसे हैं, एग्जाम्पल हैं कि हम लोगों ने इतना टाइम नहीं लिया, इतना सोचा नहीं कि अच्छा क्या होगा कैसे होगा. द ओनली थिंग वाज कि लेजिट है और कोई मतलब डूएबल है, लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ तो अच्छा है इसलिए लोग कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. एंड बाकी सब नॉलेज हमें बाद में मिली, पहले से हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या है कैसा है. बट वी वर डिटरमाइंड कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, अपनी आइडेंटिटी वापस पानी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है. दैट वाज द मेन मोटिव. अगर आप उस मोटिव के साथ में आओगे तो डेफिनेटली यू विल एक्सप्लोर द प्लेटफॉर्म और यू विल ज्वाइन. क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर आपने नहीं ली और आप डिटरमाइंड नहीं हो कि आपको करना ही है, देन यू विल एंड अप डूइंग नथिंग एंड यू विल जस्ट रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर. That's it. That's true. मुद्दिता मैं यहाँ पे ये ऐड इन करूंगी. देखिए जब मैंने माहम की ऐड देखा, मुझे सिर्फ एक चीज ने रेजोनेट किया कि शी इज अ मम, शी इज लुकिंग आफ्टर 2 babies and she is working with time flexibility. That's what I needed. So अगर ये कर सकती हैं managing 2 child, तो मैं भी कर लूंगी. I have a self confidence on me. So इसलिए मैंने फिर इसको जंपिंग किया. मेरी फरहाना से जो हमारी कोच है माशाल्लाह, she is a lovely lady, उनसे मेरी कन्वर्सेशन हुई ना, तो मैंने सोचा कि ये 2 खवातीन अगर काम कर रही हैं so there must be something good inside, और दोनों का अच्छा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है just like me, so I should carry on with this. तो मैम आप बताइए कि जैसे अब आप फिजियोथेरेपिस्ट थे, आपने ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन किया एंड इट इज ऑल रिलेटेड टू सोशल मीडिया. हमको हमेशा सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहना होता है. दैट इज आवर स्टोर फ्रंट हम कह सकते हैं, राइट. तो हमें वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है ऑलवेज. तो आपको क्या लगता है अगर किसी को बिजनेस करना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, या बहुत ज़्यादा पहले से वो एक्टिव हों सोशल मीडिया पे, या उनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हों तो ही वो ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते? क्या बोलोगे आप इस पे?
नहीं, इसका ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी आपको एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँगी मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया एक्टिव पर्सन नहीं थी। मैंने कभी अपनी डीपी भी नहीं लगाई थी। अभी भी जो मेरी पर्सनल प्रोफ़ाइल है, उस पे एक कार्टून की डीपी लगी हुई है और मैं उसको अभी भी चेंज नहीं किया। तो ये जो मेरा सोशल मीडिया पे मैं हूँ, ये मैं सिर्फ़ अपने बिज़नेस के लिए हूँ और मतलब इसका ये है कि आप कर सकते हो। वही बात है जैसे है ना आपने कहा ना कि अगर आपके अंदर एक वो होता है ना, एक डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, वो मेरे अंदर, हिना के अंदर, मुदिता आपके अंदर थी, तभी लोग आगे आते हैं। वो लर्निंग स्टार्ट होती है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, स्टेप बाय स्टेप जो है एटलीस्ट 2-3 वीक्स आप देते हो, फिर आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं और उसमें ये सोशल मीडिया भी आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपने कैसे सोशल मीडिया जो है उसको यूज़ करना है अपने बिज़नेस के लिए। इसका ऐसा नहीं है जैसे बहुत सी मुस्लिम लेडीज़ का स्पेशली होता है कि हम फेस दिखाएँगे या हम अपना हम अपनी डेली रूटीन दिखाएँगे, तो आपको ये नहीं करना है। आपने सोशल मीडिया को सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करना है और ये बहुत स्मार्ट वे है टू डू थिंग्स। तो इसलिए ये नहीं है कि आप, वही बात है कि आपकी कोई आइडेंटिटी या आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी नहीं ब्रीच होगी, ऐसा नहीं होगा। और ये वही बात है, आपका बिजनेस है, आप डिसाइड करो आपने कितना अपने आप को दिखाना है। बहुत सी लेडीज वेल में भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। सो सोशल मीडिया के लिए 100% जो आप प्रो होने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रो हो, आप ऑलरेडी वीडियोज लगा रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉगर हो, तो आपको क्या जरूरत है फिर बिजनेस करने की? आप उसी से फिर अर्निंग स्टार्ट कर दो। तो नहीं, सोशल मीडिया का आप यहाँ आके सीखोगे। और मैं अपना भी बताऊँ, मुझे ज़ीरो नॉलेज थी और फॉलोअर्स भी आपके ज़रूरी नहीं है होना। आपकी हर चीज़, आपकी सोशल मीडिया कैंपेन्स होती हैं, उसमें आपकी हर चीज़ बिल्ड होती है, आपके फॉलोअर्स भी बिल्ड होते हैं और आपकी बिजनेस भी जो है वो रनिंग में आता है। कई सारे लोग जब मुझे रीच आउट करते हैं, स्पेशली लाइक आपने बोला मुस्लिम्स जो कि नकाब वगैरह जो पहनते हैं, राइट? तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि हम तो अपना फेस दिखा नहीं सकते सोशल मीडिया पे, तो इज इट फॉर अस, क्या हम कर सकते हैं? तो जैसे हमने बोला, देर आर मल्टीपल ऑप्शन, आप अपना वे चूज कर सकते हो। अभी जो हमारी थर्ड गेस्ट है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाई है, शी वेयर्स नकाब, राइट? वो नकाब पहनती है, बट स्टिल शी इज एबल टू डू इट एंड शी इज डूइंग इट वेरी वेल। शी फाउंड हर वे कैसे करना है। वो स्टिल वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, बट उन्होंने अपने तरीके निकाले हैं एक्टिव रहने के, अपने तरीके से वो पोस्ट करती हैं। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शन एंड आप लर्न करते हो, सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो आप लर्न करते हो। और मुझे तो मैं एक और बात सॉरी ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे हमारी अभी रिसेंटली ट्रेनिंग साइट में फेसलेस मार्केटिंग का भी एक कोर्स ऐड हुआ है, जो बिल्कुल रिसेंट है। आप वो यूज कर सकते हो, उसमें इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, मतलब कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपको करना है तो आप कर लोगे। ये मैंने इस बिजनेस में आके वाकई ये चीजें सीखी हैं और मैंने बहुत चीजें लर्न की हैं। तो हाँ, वहाँ एक ही चीज को करने के कई सारे तरीके हैं। आपको एक तरीका नहीं जमता है, आप दूसरे तरीके से कर सकते हो और यू कैन फाइंड डिफरेंट वेज। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं तो बिल्कुल नहीं, आप अपना तरीका निकाल सकते हो और लर्न कर सकते हो, राइट? तो अब आप बात आती है कंटेंट की। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, राइटिंग कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया, कैसे करते हैं? हमें तो मतलब इतना नॉलेज नहीं है, हम लैंग्वेज वाइज भी बैरियर होता है लोगों को कि हम इतना अच्छा कंटेंट कहाँ से कैसे क्रिएट करें, ये सब चीजें ना। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इज इट लाइक किसी को ये बिजनेस करना है तो उनको टेक से भी होना जरूरी है कि भाई कंटेंट क्रिएशन के लिए या लाइक अदर चीजों के लिए तो हम टेक्निकल सपोर्ट वैसे भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक वेबसाइट वगैरह, सेल्स फनल के लिए सब कुछ मिलता है हमको टेक्निकल सपोर्ट। बट जब थिंक आती है उनके पेज पर कंटेंट डालने की या ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए भी, जब आपको ये वेज डिफरेंट वेज चूज करने होते हैं, रील्स वगैरह बनाना हुआ जिसमें कि आपको कंटेंट डालना है, डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह ये सब यूज करना है, तो वहां पे भी वो लोग, हमें तो कुछ नहीं आता है, हम कैसे करेंगे? इज इट रियली नेसेसरी समवन टू बी टेक सेवी टू डू दिस बिजनेस? No, Mudita, I will say that it's not necessary. अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखें, मैं सोशल वर्कर थी, वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग में आना और एकदम से सारी चीज़ों को लर्न करना मैंने किया। और मैं इस पे प्राउड हूँ क्योंकि मैं वो बंदा था कि जिसका सिर्फ फेसबुक अकाउंट था। इसके अलावा मैंने यूट्यूब क्रिएट किया था जब मुझे अमेजोन एसोसिएट का प्रोग्राम वो मैंने करना था। उसके अलावा मेरे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स वगैरह नहीं थे एंड आई डिड एवरीथिंग आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म। और ये मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं ट्रेनिंग साइट से। ट्रेनिंग साइट है, हमारे मास्टरमाइंड्स हैं, दे एक्सप्लेन इन ईच एंड एवरीथिंग। उसमें जो प्रेजेंटर्स आते हैं दे शो देयर जर्नी एंड दे एक्सप्लेन वेरी वेल। इसके अलावा हमारे डेली ड्रॉप इन्स होते हैं जिसमें आपको अच्छे से गाइडेंस मिलती है। तो उसके अलावा हमारी जो अपनी टीम है,
वो हमारे लिए छोटे छोटे क्लिप्स, शॉर्ट्स बना के क्लिप्स के कैसे चीजें करनी है उन्होंने और उसको आसान कर दिया है। आई विल से कि हमारे पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हमें सिखाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, अगर हम सीखना चाहे तो। अगर हम नहीं सीखना चाहे फिर तो कोई दुनिया का बंदा आपको सिखा नहीं सकता। और अगर हम ये सोचे, जैसे हम किसी स्कूल में ज्वाइनिंग करते हैं, जब नर्सरी में या प्रेप में दाखिला लेते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता होता, जीरो होते हैं ना, घर में मामा ने ABC सिखाया होता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं आता। अगर हम ये सोचेंगे जिस स्कूल में जाएंगे और चीजें हैं हमें वो नहीं आती, हम नहीं कर सकेंगे, तो हम जा किस लिए हम लर्न करने के लिए जा रहे हैं ना। तो जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, हमें कोई प्रोड नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, वी विल लर्न and grow and then soon we will start our earning. So हमें ये माइंडसेट पॉजिटिव लेके आना चाहिए, हमें एम्बिशन रखना चाहिए कि हम चीजों को सीखेंगे। ऑनेस्टली मुझे यहाँ पर आगे पता चला कि दुनिया में क्या क्या चीजें यूटिलाइज हो रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, और उसको कैसे आप ना सिर्फ अपने ब्रांड के बारे में यूटिलाइज कर सकते हो, उसको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कर सकते हो, और उसको प्रमोट करने के बाद आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। सो इट्स अ वर्सटाइल थिंग जो कि आप बीच में जाओगे, लर्न करोगे, सीखोगे तो आपको पता चलेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले आप सोचोगे जी आप IT प्रोफेशनल हो तो आप बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। नो, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। डू ट्राई इट। राइट। हमारा किसी का भी यहाँ पे टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, ना ही हम टेक सेवी थे कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज थी टेक्नोलॉजीज की। राइट, रील्स जो नॉर्मल रील्स जो हम पहले देखते थे लोगों की, क्या लगता था कि अरे वाह कितने अच्छे से बनाई है, कैसे एफर्ट डाले होंगे, बट अभी हमें पता है क्या टूल्स यूज करते हैं, कैसे करते हैं, तो नाउ इट फील्स इजी, इट सीम्स इजी कि हम इजीली कर सकते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि आप नहीं कर सकते हो। राइट, आपको जस्ट सही गाइडेंस की जरूरत होती है, और विद एक्सपीरियंस आप खुद भी लर्न करते हो और अपनी खुद की टेक्निक्स, अपने खुद के तरीके लेकर आते हो, और आप इवॉल्व होते हो फिर धीरे धीरे टाइम के साथ में। राइट, थैंक यू महम एंड हिना, आपके साथ अच्छा लगा बात करके, डिस्कशन करके। आपकी खुद की जर्नी लोगों को पता लगेगा, तो आई होप दे विल बी इंस्पायर विद यू, योर स्टोरीज। वन लास्ट थॉट आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू, आप कुछ कहना चाहोगे जो कि फेंसिटर्स जो हैं, जो कि देख रहे हैं बिजनेस बट कहीं ना कहीं डाउट में है कि आगे बढ़े नहीं बढ़े, उनको कि ये हमारे लिए वर्क करेगा नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुद्दता आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आई एम वेरी प्लीज्ड एंड थैंकफुल कि आपने हमें टाइम दिया, मौका दिया आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का, और आपके फॉलोअर्स और ऑडियंस से बात करने का मौका मिला हमें। और दूसरी बात ये है कि मैं उन तमाम लोगों को जो कि इस बिज़नेस के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बट वो इनर साइड में कुछ डरे हुए हैं कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, या उनको ये खौफ है, पता नहीं सेल्फ डाउट है कि पता नहीं हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें हमें हमारे एक ब्राइटर फ्यूचर से होल्ड बैक कर रही हैं। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कोई पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, कुछ अपनी लाइफ को होप देना चाहते हो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहते हो, तो मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर जाके जो फ्री इन्फॉर्मेशन है उससे बिजनेस के बारे में ज़रूर एक्सप्लोर करो। फ्री इन्फॉर्मेशन की बहुत सारी सोर्सेज हैं, और उसमें कोई कैच नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे या आपके साथ कोई स्कैम हो जाएगा। बिकॉज ये एक लेजिट बिजनेस है, 62 कंट्रीज में रन हो रहा है, ग्लोबली काम कर रहा है, और जितने भी लोगों के साथ आप रीच आउट करोगे दे विल explain each and everything to you very confidently or very clearly. So feel free, be confident, don't feel self-doubted. Try to come out from all your doubts and explore the business. Thank you हिना for the nice words. मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? जी मुदिता, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम का मतलब मुझे अपने पेज पे बुलाया और अपने साथ इंटरव्यू का मौका दिया। और उसके बाद जो फेंस सिटर्स की आप बात कर रहे हो, ये देखें हर एक को डिफरेंट तरह के डाउट्स होते हैं, और देखिए डाउट्स होना नॉर्मल बात है, और स्कैम का डर होना, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप ये देखो कि आप क्यों किसी बिजनेस को या किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हो। अगर आपके पास कोई खास रीज़न है, जैसे मेरे पास, हिना के पास, मुदिता के पास बहुत बिग रीज़न था,
हम लोग हमारी आइडेंटिटी लूज हो रही थी, हमें होना ही होना था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थी, क्योंकि हमें चाहिए था, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए, अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपके पास एक रीजन है, तो आप इसको एक्सप्लोर करो। जैसे हिना ने बताया, फ्री रिसोर्सेज लो, और फ्री रिसोर्सेज के बाद अभी बहुत से लोग मुदिता जो हैं वो रियली बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपने बताया ना, उनके इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने डाउट्स होते हैं, वो जितने भी क्वेश्चंस आपके होते हैं ना, उनका आंसर ट्रायल में है। क्योंकि देखिए, हर चीज का एक सिस्टमेटिक वे है, एक प्रोफेशनल तरीका होता है उसको, क्योंकि ट्रायल में जो चीजें एक्सप्लेन है वो मैं एक लाइन में या एक वॉइस मैसेज में, या मुदिता एक वॉइस मैसेज में या कॉल में नहीं एक्सप्लेन कर सकती। एक तरीके से चीजें एक्सप्लेन होती हैं, और उस तरीके के साथ आप चलें, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। और द बेस्ट थिंग इज दैट इट्स टोटली रिफंडेबल। जो हमारी फीस है 149 USD, वो रिफंडेबल है। तो फिर क्या ही वजह रह जाती है कि आप ट्रायल में ना जाओ, ठीक है ना। तो अगर वही बात है, और इसके लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोगों की रीजन, लोगों का वाई होना बहुत जरूरी है। जब उनके पास रीजन होगी ना, तो वो आंखें बंद करके ट्रायल की तरफ जाते हैं। मैंने देखे ऐसे लोग भी। सो आप लोगों को पहले, अगर आप आ रहे हो किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ, तो अपने आप को सोचो कि क्यों आ रहे हो, और फिर उसके साथ स्टिक करो और उसकी तरफ बढ़ो, उसको एक्सप्लोर करो, और एक ओपन माइंड के साथ एक्सप्लोर करो, एंड देन डिसाइड योरसेल्फ। और अगर नहीं समझ आती तो आप अपना रिफंड ले सकते हैं। एग्जैक्टली राइट, वेरी वेल सेड मैम। मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए एक्चुअल में कि आप लोगों का इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है अभी रमजान का, आई नो, एंड उसमें से आप टाइम निकाल के आए हो, तो थैंक यू सो मच coming here and sharing your journey, sharing beautiful thoughts with the audience, and I wish you best for your future, both of you, and hope to see you. We will meet again and do again some kind of conversation and I'm really hoping that जो लोगों को डाउट्स होते हैं आपके इन क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, आपके इन एक्सप्लेनेशंस के साथ में, उनको समझ में आएगा, एंड मे बी दे विल टेक द स्टेप अहेड. सो whoever is watching this, go ahead and reach out to any one of us, जिसके भी साथ आप रिलेट कर पा रहे हो. reach out to us and then we will be providing you all the information which is necessary to do that. Okay, thank you everyone and take care. Bye bye.